नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया, यानी कि आतंकियों ने पहलगाम पर हमला किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला करार दिया गया, जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। बता दें आपको, कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है तो उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत, जो विकसित भारत के आधारशिला बन चुका है, वो उसको छोड़ता भी नहीं है। कि आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। वही आतंकवाद के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अमेठी में मुसलमानों ने खुशी जाहिर की है। मुसाफिर खाना कस्बे में समुदाय के लोगों ने मिठाइयां बांटकर आतंकवादियों के खात्मे का जश्न मनाया। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ देश का हर नागरिक एकजुट है। मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की है और सख्त शब्दों में उसकी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज आ जाना चाहिए और अमेठी में मुसलमानों ने एक स्वर में कहा कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए वो हमेशा तत्पर है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम का समर्थन करेंगे। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द और देशभक्ति की मिसाल भी पेश की। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारी फोर्स ने मिशन सिंदूर के तहत वो एयर स्ट्राइक की। आतंकवादियों के एरिया में घुस के उन्होंने ये स्ट्राइक की है और ये आज हमको सबक देते हैं। जो इस्लामाबाद में आतंकवादी के उस्ताद या गुरु बैठे हुए हैं, उनको ये बताते हैं कि आतंकवादियों का जवाब हमने आतंकवाद के घर में घुस के दिया है। अब हिंदुस्तान कोई आतंकवादी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हो चुकी है और उसके बाद आपको बता दें कि अब पूरा देश मॉक ड्रिल कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कई शहर में मॉक ड्रिल की गई। यूपी के शहर में चंदौली, पीलीभीत, बदायूं, फतेहपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज में भी मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के जरिए नागरिकों को युद्ध के दौरान बचाव और सतर्कता के प्रति जागरूक किया गया। वीडियो में देखिए, पहली तस्वीर चंदौली की, दूसरी तस्वीर पीलीभीत, तीसरी तस्वीर फतेहपुर और चौथी तस्वीर मुरादाबाद, पांचवी तस्वीर प्रयागराज, छठी तस्वीर बदायूं की है, जहां पर मॉक ड्रिल किया गया। भारत सरकार द्वारा लगातार आतंकी हरकतों से सतर्क हो जाने के लिए डीडीयू जंक्शन पर एक हाई लेवल मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में मानकर चला गया कि स्टेशन पर बम धमाका हुआ। फिर जो हुआ वह किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। जैसे ही सायरन बजा, पूरे स्टेशन परिसर में ब्लैकआउट कर दिया गया। एक और धमाके की गूंज तो दूसरी ओर घायल
लोगों की चीखें और तीसरी तरफ तेजी से दौड़ती हुई सुरक्षा टीमें। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में आरपीएफ, जीआरपी, जिला पुलिस, पीएसी, सिविल डिफेंस, रेलवे कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, स्काउट गाइड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, जबकि घायलों को स्ट्रक्चर पर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। लाउडस्पीकर के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया गया। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार सिविल डिफेंस की टीम द्वारा आपको बता दें कि उपचार दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। आज शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद चंदौली में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यतः दो ही मकसद हैं कि किसी भी आपदा की सिचुएशन में कैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है। इसके लिए जितने हमारे नागरिक हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी हमारे विभाग या डिपार्टमेंट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, एनसीसी कैडेट्स हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कैसे सब लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आपदा के टाइम पे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी को लेकर के आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाहर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और साथ ही साथ हमारे जो स्कूल्स है उसमें भी हम लोगों ने टीचरों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की है। प्रेस के माध्यम से भी हम सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि क्या हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी है। और इस टाइप की ड्रिल्स हमने स्टेशन के बाहर पब्लिक अवेयरनेस के लिए रखी है। और साथ ही साथ हमने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डिपो के बाहर भी ये एक्टिविटी रखी है, ताकि सभी के सभी विभाग जो इन्वॉल्व होते हैं उन सब को इन ड्रिल्स के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन आ जाए। और इस टाइप की अगर कभी भी कोई आपदा आती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे फर्स्ट मूवर एक्टिविटी करनी है, उसी को संज्ञान में रख करके ये चीजें की जा रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक महत्वपूर्ण जनपद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहाँ जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है उस सबको कैसे सेफ रखा जाए और लोगों को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होने पर, इसको देखते हुए शासन के निर्देश पर मॉक ड्रिल सभी जनपदों में कराई जा रही है। बहुत ही अच्छे से आज ये मॉक ड्रिल जनपद चंदौली में भी कराई गई। यहाँ पर जो मुगल सराय स्टेशन है इसके आसपास में ये मॉक ड्रिल कराई गई है। अन्य विद्यालयों में और कॉलेज परिसर में, पुलिस लाइन में भी आज पूरे दिन के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार की जानकारी लोगों को देने के लिए कराए गए। मेरा ये मानना है कि सिविल डिफेंस जो है वो प्रशिक्षित फोर्स है जो डिजास्टर में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है इसके बारे में भली भांति जानकारी रखती है। उसका और हम सभी का जिम्मा है कि ये जानकारी जनपद के प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाए। वह बदायूं में भी मॉक ड्रिल पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई। बता दें आपको कि इस अवसर पर पुलिस लाइन में बदायूं की सबसे ऊंची 11 मंजिल बिल्डिंग में राहत बचाव कार्य करने रूपरेखा तैयार की गई। इसमें ऊपरी मंजिल में आग लगाकर फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाकर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए थे और उन लोगों को राहत और बचाव कार्य करते हुए अस्पताल में पहुंचाकर इलाज कराया गया। बता दें कि इसके बाद बिल्डिंग की लाइटिंग को बुझा दिया गया। 10 मिनट तक अंधेरा रहा और इस अवसर पर आपात स्थिति से निपटने को लेकर भी मॉक ड्रिल हुई। कहीं एयर स्ट्राइक होती है तो जितनी भी लाइट्स जलती है, जो आर्टिफिशियल लाइट है, उनको बुझा दिया जाता है। अगर किसी प्रकार की कहीं भी प्रकाश आता है उसको पर्दे खींच करके उसको कर दिया जाता है। जैसा अभी आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में देखा, लाइटें बुझ गई। उसके अलावा कुछ जगह आग की घटना भी हुई थी, उसको फायर ब्रिगेड के द्वारा, उनके कर्मियों द्वारा तत्काल उसको बुझाया गया। आज का जो प्रयास था एक मॉक ड्रिल के रूप में इसको लिया गया, इसकी एक्सरसाइज की गई। उसके बाद 8 बजे से 8:10 तक ब्लैकआउट किया गया। सारी जगह अंधेरा इसलिए रखा गया किसी प्रकार की एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। और फतेहपुर में भी राजकीय इंटर कॉलेज में पुलिस प्रशासन के जरिए मॉक ड्रिल की गई। बता दें आपको कि इस पूरे मसले पर स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही प्रशासन ने हवाई हमले से बचाव की ट्रेनिंग देकर जागरूक किया। ब्लैकआउट की घोषणा की गई, जिसमें एडीएम ने कहा कि चिन्हित स्थलों पर ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लोग अपने घरों में रहें और सभी लाइट्स बंद कर दें।
कार के अंदर बाहर की लाइट बंद कर दें और किसी भी तरह की कोई ध्यान नहीं आए। और साथ ही साथ जहां इस मौके पर एडीएम, एएसपी सहित समस्त विभाग के लोग मौजूद रहे। दमकल कर्मियों ने छात्रों को युद्ध के दौरान बम गिराने और आग लगने पर बचाव कैसे करे इसकी भी रिहर्सल कराई गई। बम विस्फोट की स्थिति हो या हवाई हमला हो, उसके होने की स्थिति में किस प्रकार से अपना बचाव कर सकेंगे, अपने परिवार के लोगों को बचाने के किस तरह से उपाय बता सकेंगे, या अगर किसी विस्फोट आदि के कारण से कोई आगजनी की घटना हो जाए उसमें किस तरह से बचाव कर सकेंगे, उसका प्रशिक्षण भी कराया गया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया। एनसीसी के कैडेट्स और बच्चों के द्वारा उन गतिविधियों को फिर से पुनरावृत्ति कराई गई, जिससे कि उनके जहन में अंदर तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल समा जाएं कि कोई भी अगर इस तरह से आपातकालीन परिस्थिति पैदा होती है तो स्वयं को कैसे बचाएंगे, अपने परिवारजन और आसपास के लोगों को कैसे बचाएंगे। इसके साथ ही अभी हम लोग आज ब्लैकआउट का भी अभ्यास कराएंगे। उसके लिए 7:30 बजे शाम का समय निर्धारित है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि सायरन बजने के बाद किस प्रकार से अपने घरों की सभी लाइट्स को ऑफ कर दें, यदि इन्वर्टर जनरेटर चल रहा हो तो उसका प्रयोग तत्काल बंद कर दें, खिड़कियों पे काले पर्दे, यदि संभव न हो तो मोटे पर्दे, जिससे किसी प्रकार का प्रकाश बाहर न जाए। तो ये सारे अभ्यास आज कराए जाएंगे, जिससे कि लोग स्वयं भी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें किसी भी आपदा की स्थिति के लिए। वहीं पीलीभीत में भी प्रशासन ने मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया। बता दें आपको कि डीएम संजय कुमार और एसपी अभिषेक यादव द्वारा G+12 परिसर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन, सुरक्षात्मक तैयारियों के अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमताओं को परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी बाह्य आक्रमण या आपात परिस्थिति जैसे कि हवाई हमले या आगजनी की स्थिति में किस प्रकार अग्निशमन दल, चिकित्सा सेवा, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, इसका व्यवहारिक अभ्यास किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा ऊपरी मंजिलों के साथ ही लोगों को सुरक्षित निकालने, मेडिकल टीम द्वारा घायलों को त्वरित प्राथमिक उपचार देने तथा पुलिस बल द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया। मॉक ड्रिल के उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर आम नागरिकों की सुरक्षा का एहसास भी कराया गया। लोग हैं उन सबों को साथ में लेते हुए एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल कराई गई है। इस ड्रिल के माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है सबसे पहले कि ब्लैकआउट के सिनेरियो में या एयर रेड्स के सिनेरियो में सायरन बजने पे किस प्रकार से रिएक्ट करना है, और सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई है जिससे जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जिसमें पुलिस, मेडिकल और फायर 3 हमारे प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में, उनको कैसे रिएक्ट करना है, उनका क्या मोड ऑफ एक्शन रहेगा, उनका क्या SOP रहेगा, उस चीज़ के संबंध में ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल करा गया। और इसमें अगले कुछ दिनों तक जागरूकता विभिन्न तरीकों से करी जाएगी। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा जॉइंट रूप से जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा फ्लैग मार्चेस, पेट्रोलिंग और इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी मॉक ड्रिल किया गया। बता दें आपको कि इस दौरान यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट दिखाई दिया और शाम को कैंट क्षेत्र के सदर में मॉक ड्रिल के बाद पुलिस आयुक्त तरुण गाभा ने पत्रकारों को बताया कि प्रयागराज में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजेस में मॉक ड्रिल की गई। और मुरादाबाद में भी ब्लैकआउट कर पूरी तरह से रिहर्सल किया गया। पाकिस्तान के तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत सरकार के निर्देश में मुरादाबाद में ब्लैकआउट किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा इमरजेंसी हालात का मुकाबला करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं आपातकालीन स्थितियों में एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से भी इस ब्लैकआउट अभ्यास को किया गया। और भी एरिया में स्वतः कुछ लोगों ने अपने आप ही ब्लैकआउट का एक्सरसाइज और ड्रिल किया है। तो ये एक जो हमारे डायरेक्शंस मिले थे, जो निर्देश थे, उसके हिसाब से हम लोगों ने पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए
कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्लैकआउट कैसे करेंगे, उसका एक अच्छा सा ड्रिल यहाँ हुआ है और हम लोग इस एक्सरसाइज को और भी आगे करेंगे। सर यूनिटी का एक मैसेज भी इसका दें। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे कंट्री की सिक्योरिटी हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है और उसके सामने हम उसके बाद ही हमारा कुछ सेकेंडरी, उसके बाद सब कुछ आता है। इसलिए हमारी जो प्राइम हमारे जीवन का, हम लोगों के सभी नागरिकों का कर्तव्य देश की सुरक्षा है, उसके हिसाब से आज ये जो ड्रिल हुआ है यूनिटी को भी दर्शाता है। भाई मुरादाबाद में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि एसपी रेल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्टेशन परिसर पर ट्रेनों की तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर खास तौर पर नजर रखी गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवरिया की। देवरिया में अपना दल एस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि इसमें लगातार पार्टी की गतिविधियों के विपरीत कार्य कर रहे जिलाध्यक्ष रविकर पटेल को सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रीय सचिव कौशल सिंह पटेल को अतिरिक्त जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही नए विधानसभा प्रभावी की घोषणा सर्वसम्मति से करने पर चर्चा के साथ ही आगे भविष्य में किस प्रकार से कार्य किया जाए, इसकी योजना बनाई गई। संगठन को नई धार देने का कार्य करेंगे और नए जिला अध्यक्ष के चयन पर भी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के समक्ष बैठ के बात करके चयन करके प्रदेश कमेटी को मैं भेजूंगा। सबकी राय से ही मैं कुछ करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि कोई कमजोर जिला अध्यक्ष हो और कभी भी जिले में कार्यकर्ता पदाधिकारी चाहे निरीह लोगों का कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो तत्पर 12 बजे रात को भी अगर फोन करता है तो मेरा फोन खुला रहता है, मैं उसकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। वहीं अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस दर्दनाक सड़क हादसे में फिरोजाबाद जेल से बुलंदशहर न्यायालय पेशी पर ले जाया जा रहे गैंगस्टर आरोपी समेत 4 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के चिकावटी मोड़ के पर बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस वैन एक खड़े टैंकर में जा घुसी। इस घटना में न केवल पुलिस विभाग बल्कि आम जनमानस को भी झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद जेल से एक सरकारी पुलिस वैन में सब इंस्पेक्टर, 4 सिपाही और एक गैंगस्टर आरोपी को बुलंदशहर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रहे थे और ये वैन अलीगढ़ जिले के लोधा थाना क्षेत्र में जैसे ही चिकावटी के पास पहुंची, अचानक वो एक खड़े भारी भरकम कैंटर में जा टकराई। और अब बात महोबा की। महोबा में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। बता दें आपको कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें आपको कि युवक की पहचान 22 वर्षीय पुत्र देवपाल अहिरवार के रूप में हुई है। युवक की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। विवाह के बाद पत्नी मायके चली गई थी। जब पत्नी मायके से लौट कर आई तो पति देवपाल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। परिजनों द्वारा चरखारी कोतवाली में पहुंचकर मौके सूचना के आधार पर युवक को तलाशने की गुहार लगाई गई और पुलिस युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन कब्रिस्तान में देवपाल का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में दोस्त ही दोस्त को फंसाकर जेल भेजने की साजिश रचने वाला का मामला सामने आया है। मामूली झगड़े के बाद दोस्त को फंसाने के लिए एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसे साजिश रची कि एक बारगी तो पुलिस भी इसमें उलझ गई, लेकिन फिर जब इसका खुलासा हुआ तो मुकदमा दर्ज कराने वाले घायल युवक सहित 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए और जेल पहुंचा दिए गए। पूरा मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 2 दिन पहले एक दलित युवक को गोली मारने की सूचना
पुलिस को मिली युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तहरीर पर अजय वर्मा नाम के युवक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। और अब बात पीलीभीत की। पीलीभीत में शातिर महिला का आतंक देखने को मिला है। बता दें आपको कि ग्रामीणों के अनुसार ये महिला पहले भोले भाले लोगों से संपर्क करती है और किसी बहाने से उनको अपने घर पर बुलाती है और उसके बाद साथी के साथ मिलकर पीड़ित को टॉर्चर कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है। आपको बता दें कि महिला पहले किसी बहाने से ही लोगों से संपर्क करती है और फिर ये सब करती है। आरोप है कि महिला पीड़ित के कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने के लिए ब्लैकमेल भी करती है। हाल ही में पूरनपुर तहसील में तैनात एक अधिकारी को भी महिला ने ठग लिया, उनसे 2 सोने की अंगूठियां और 1 सोने की चेन छीन ली। इस मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जिसमें महिला और उसका साथी खुलेआम एक सम्मानित व्यक्ति से पैसे की मांग कर रहा था। पैसे न देने पर उसे कोतवाली बुलाने और प्लांट पर कब्जा करने की भी धमकी दी गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।